हेलो गाइस, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम कृति इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे डेली दैट मीन्स डेली रूटीन में हम उसका यूज़ करते हैं। उसे कह सकते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में उसकी मदद से अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। तो आइए हमारे डेली यूजेस सेंटेंसेस क्या हैं उसके बारे में हम ज़रा देख लेते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट है, ये बात अलग है। ये बात अलग है, इसे हम किस तरह से बोलेंगे इट्स अ डिफरेंट मैटर। यार ये बात तो अलग है, इट्स अ डिफरेंट मैटर। तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो, इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे यू आर अ वाइल्ड मैन। तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो, यू आर अ वाइल्ड मैन। तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो यार, यू आर वाइल्ड मैन। अगला है हमारा, बात तो कोई भी बना दो। मतलब बात तो कोई भी बना दो, इससे कोई मतलब नहीं है, बात तो तुम बनाना बहुत अच्छी तरह से जानते हो। बात कोई भी बना दो, एनीवन कैन मेक टॉक। एनीवन कैन मेक टॉक, बात तो कोई भी बना दो। अगला है, जब मैंने तेरे साथ कौन सा बुरा कर दिया। दोस्त वगैरह में होता है कि बुरा मान जाता है या तो कुछ और बात हो जाती है, तो हम उसके साथ अक्सर बोला करते हैं, या तुम बहुत मुझसे नाराज़ सा लगते हो, मैंने तेरे साथ कौन सा बुरा कर दिया। तो इसे अंग्रेजी में हम बोलेंगे, या व्हाट्स रॉन्ग हैव आई डन टू यू। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, मतलब मैंने तेरे साथ कौन सा बुरा कर दिया। अगला है कि मैंने तो उसी दिन से कान पकड़ लिया। मतलब कान पकड़ने का मतलब यहाँ ये है कि मैंने उसी दिन से कान पकड़ लिया, मैंने उसी दिन अपना वचन ले लिया उससे। दैट मीन्स कह सकते हैं कि मैंने उसी दिन से वचन ले लिया, शपथ लिया है कि मैं उससे बात नहीं करूँगा। आई टूक अ वो, मैंने उसी दिन से वचन ले लिया। सिंस दैट डे, उस दिन से। आई टूक अ वो सिंस दैट डे, मैंने उसी दिन से वचन ले लिया। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, नहीं कह सकते हैं कि मतलब हम अपने दोस्तों में हमेशा अपनी बातों को शेयर करते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसे भी होती है जो हम उसके बीच शेयर नहीं कर सकते। कुछ बातें ऐसे भी होती है। सम थिंग्स आर लाइक दिस। सम थिंग्स आर लाइक दिस। अगला है हमारा, ये सड़क कहाँ को जाती है। ये सड़क कहाँ को जाती है, इसे हम कह सकते हैं वेयर डज दिस रोड लीड टू। मतलब ये सड़क कहाँ तक लीड करती है, हमारा ये सड़क जो है कहाँ तक लीड करती है। वेयर डज दिस रोड, ये सड़क लीड टू, कहाँ तक लीड करती है, मतलब कहाँ को जाती है। अगला हमारा, यह सड़क जो है हमारी गांव तक जाती है। दैट मीन्स अगर हम कह सकते हैं ये सड़क हमारे गांव तक जाती है। दिस रोड, यह सड़क लीड करती है, रोड्स लीड करती है कहाँ तक, आवर विलेज, लीड्स टू आवर विलेज। दिस मेटल रोड, यह पक्की सड़क जो है, या कह सकते हैं दिस रोड जो है लीड करती है, मतलब जाती है टू आवर विलेज, हमारे गांव तक जाती है। दिस रोड लीड्स टू आवर विलेज। हमने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, यहाँ अब मेरा मन नहीं लगता यार, अब हम कहीं दूसरे जगह पे शिफ्ट होने वाले हैं, अब यहाँ मेरा मन नहीं लगता। आई डोंट फील, मैं यहाँ महसूस नहीं कर पाता। एट होम हेयर, मतलब घर के जैसा मैं यहाँ महसूस नहीं करता, मतलब यहाँ मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता। आई डोंट फील एट होम हेयर, मेरा अब यहाँ मन नहीं लगता। अगला हम क्या बोलते हैं, कृपया रास्ता छोड़ दें। कृपया रास्ता छोड़ दें, प्लीज़ मेक रूम। प्लीज़ मेक रूम, अगर कहीं पे भी हमारा सीट खाली नहीं है तो हम रूम का प्रयोग करते हैं। देयर इज़ नो रूम अवेलेबल इन दिस बस, देयर इज़ नो रूम अवेलेबल इन दिस कंपार्टमेंट, देयर इज़ नो रूम अवेलेबल इन दिस टाउन। दैट मीन्स अगर कहीं पे सीट खाली ना हो तो हम रूम का, अक्सर रूम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे रास्ता का भी यहाँ पे क्या होगा, रूम, क्योंकि जो रूम वगैरह है या बस का सीट है या कहीं पे हम बैठे हुए हैं उसका सीट है, तो हम क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, रूम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम रास्ता के लिए भी रूम का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या बोलना है, रास्ता छोड़ना, मेक रूम, कृपया करके, प्लीज़, मतलब प्लीज़ मेक रूम, कृपया रास्ता छोड़ दें।
अगला, तुम किसकी बात कर रही हो? हु आर यू, मतलब कौन बात कर रहा है? टॉकिंग ऑफ, किसके बारे में? हु आर यू टॉकिंग ऑफ, मतलब तुम बात कर रही हो। हु ऑफ, किसके बारे में? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तुम किससे बात कर रहे हो? तो यहाँ देखिए हुम टू किसके बारे में? आर यू टॉकिंग, किसके बारे में तुम बात कर रही हो, किससे बात कर रही हो? होम आर यू टॉकिंग टू, कि तुम किससे बात कर रहे हो? होम आर यू टॉकिंग टू। हम अक्सर कहते हैं, घर में कहते हैं, यार तुम किससे बात करते रहते हो? होम आर यू टॉकिंग टू, किससे बात करते हो? देन अगला हमारा, आप अपने काम में ध्यान दो। आप अपने काम में ध्यान दो, तो कह सकते हैं यहाँ पे अटेंड योर वर्क, तुम अपने काम में ध्यान दो। हमें दखल अंदाजी मत करो, हमारे बीच टांग मत अड़ाओ, तुम अपने काम में ध्यान दो। तुम अपने काम में ध्यान दो। अटेंड योर वर्क या बिजनेस, मतलब अपने काम में ध्यान दो या अपने बिजनेस पर ध्यान दो। लोगों को हमने कहते सुना होगा अक्सर, सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं यार, तुमने झूठ बोल दिया, तुमने ये काम कर दिया तो कर दिया, अब तुम्हारी सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम सफाई मत दो। मतलब उसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन, सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन। अगला, जिसे ज़रूरत होगी वह खुद आएगा। जिसे ज़रूरत होगी, दैट मीन्स हम कह सकते हैं ज़रूरत किसे होगा? जो नीडी पर्सन होगा, नीडी पर्सन जिसे ज़रूरत होगी, मतलब जो जिस व्यक्ति को ज़रूरत है वह आएगा, विल कम। कैसे? स्वयं, हिमसेल्फ, नीडी पर्सन विल कम हिमसेल्फ, नीडी पर्सन विल कम हिमसेल्फ, जिसे ज़रूरत होगी वह खुद आएगा, नीडी पर्सन विल कम हिमसेल्फ। नीडी पर्सन मतलब जिसे ज़रूरत होगी, ज़रूरत वाला व्यक्ति, विल कम आएगा, हिमसेल्फ स्वयं। वह तो बड़ी नखरेबाज है, वह तो बड़ी नखरेबाज है। सी इज़ वेरी, वह बहुत है कैसी? नखरेबाज। यहाँ पर हम नखरेबाज का अंग्रेजी जान सकते हैं, कोकैटिश, 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 नखरेबाज, कोकैटिश, नखरेबाज। वह बहुत नखरेबाज है। सी इज़ वेरी कोकैटिश, वह बहुत नखरेबाज है। सी इज़ वेरी कोकैटिश। तो वह तो, वैसे तो तुम भी पागलों से कोई कम थोड़े ही हो। हमने कहा, लोगों को अक्सर कहा कहते सुना होगा, यार तुम बहुत पागल हो। तो अगला व्यक्ति क्या कहता है? तुम भी कोई पागलों से कम थोड़े ही हो। यू आर नॉट लेस देन अ फूल, यू आर नॉट लेस देन अ फूल, तुम भी कोई पागलों से कम नहीं हो। यू आर नॉट लेस देन अ फूल, यू आर नॉट लेस देन अ फूल, यू आर नॉट लेस देन अ फूल। ओके, इतना का प्रैक्टिस करते रहना है। पहले फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये बात अलग है, इट्स अ डिफरेंट मैटर। अगर किसी को दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बात अलग है, इट्स अ डिफरेंट मैटर। तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो, यू आर अ वाइल्ड मैन। बात तो कोई भी बना दो, एनीवन कैन मेक टॉक। मैंने तेरे साथ कौन सा बुरा कर दिया? व्हाट रॉन्ग आई हैव डन टू यू। मैंने तो उसी दिन से कान पकड़ लिया, आई टुक अ वो सिंस दैट डे। कुछ बातें ऐसी भी होती है, सम थिंग्स आर लाइक दिस। यह सड़क कहाँ को जाती है? वेयर डज दिस रोड लीड टू। यह सड़क मेरे गांव तक जाती है। दिस मेटल रोड मतलब पक्की सड़क जाती है, लीड्स टू आवर विलेज, हमारे गांव तक। अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता, आई डोंट फील एट होम हेयर, मतलब घर जैसा महसूस नहीं कर पाते हैं। कृपया रास्ता छोड़ दो, प्लीज़ मेक रूम। तुम किसकी बात कर रही हो? हु आर यू टॉकिंग ऑफ, तुम किससे बात कर रहे हो? हुम आर यू टॉकिंग टू। अपने काम पर ध्यान दो, अटेंड योर वर्क या बिजनेस। सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं, नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन। जिसे ज़रूरत होगी वह खुद आएगा, नीडी पर्सन विल कम हिमसेल्फ। वह बड़ी नखरेबाज है, सी इज़ वेरी कोकैटिश। अब कुछ स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास जो हम आप लोगों को शेयर करना चाहेंगे और उसके बारे में बताना चाहेंगे। हम लोग अक्सर सुनते हैं, उसे इस चीज़ों की आदत है। तुम्हें शराब की आदत है, उसे पढ़ने की आदत है,
उसे वहाँ जाने की आदत है। मतलब जहाँ भी जिस सेंटेंस में आदत है तो उसका हम प्रयोग करेंगे इन द हैबिट ऑफ। क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? इन द हैबिट ऑफ। उसकी उसे आदत है, उसकी उसे आदत है। इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, उसकी उसे आदत है। अब इसका हम देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या है? उसे शोर मचाने की आदत है, उसे शोर मचाने की आदत है। कैसे बोलेंगे हम इसे? उसे शोर मचाने की। तो उसे का सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? ही। अब ही हमारा चूंकि सिंगुलर है इसलिए हम ही के साथ इसका प्रयोग करेंगे। आदत है, की आदत है। अभी हम बताएं की आदत है क्या क्या होता है? इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, की आदत है। अब क्या चीज़ का आदत है? शोर मचाने की। तो ही इज़ इन द हैबिट ऑफ। जब भी इन द हैबिट ऑफ का प्रयोग करेंगे तो हम वर्ब के चौथे फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चौथा फॉर्म शोर मचाना का होता है मेक अ नॉइज़। हम लिखेंगे मेकिंग अ नॉइज़। He is in the habit of making a noise. He is in the habit of making noise. उसे शोर मचाने की आदत है। He is in the habit of making noise. अगला हमारा मुझे शराब पीने की आदत है। हमारा सब्जेक्ट आई सिंगुलर इसलिए एम का प्रयोग करेंगे। आई एम। मुझे शराब पीने की आदत है इन द हैबिट ऑफ। क्या बताएं? आदत है, मुझे आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ, आई एम इन द हैबिट ऑफ, आई एम इन द हैबिट ऑफ। मुझे आदत है क्या करने की? शराब पीने की। तो शराब पीना का होता है ड्रिंक। अब क्या बताएं? इन द हैबिट ऑफ के बाद आई एन जी का प्रयोग करेंगे, मतलब वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करेंगे। तो ड्रिंक का हो जाएगा हमारा ड्रिंकिंग। आई एम इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। शराब का वाइन। आई एम इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। मैं शराब पीने का आदी हूँ, मुझे शराब पीने की आदत है। आई एम इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। उसे ताश खेलने की आदत है। उसे का ही। ताश खेलने की आदत है, पहले उसको आदत है। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ, ही इज़ इन द हैबिट ऑफ। उनको आदत है क्या करने की? ताश खेलने की, खेलना का। प्ले हम बताएं इन द हैबिट ऑफ के बाद प्ले का प्लेइंग हो जाता है। प्लेइंग क्या करने की? ताश खेलने की, कार्ड्स। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। उसे ताश खेलने की आदत है। अनामिका को मीठा खाने की आदत है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे अनामिका। अनामिका, अनामिका चूँकि हमारा सिंगुलर है इसलिए इस का प्रयोग करेंगे। अब अनामिका को आदत है, अनामिका को आदत है इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ क्या करने की? मीठा खाने की। तो मीठा खाना, ईटिंग स्वीट्स, ईटिंग स्वीट्स। मीठा खाने की आदत है उसे, किसको? अनामिका को। अब देखते हैं, अब इतना का प्रैक्टिस खुद से करना है। कमल को नदी में स्नान करने की आदत है। कमल इज़ इन द हैबिट ऑफ स्नान करना, टेकिंग बाथ। कहाँ? इन द रिवर। कमल इज़ इन द हैबिट ऑफ टेकिंग बाथ इन द रिवर। मुझे दूध पीने की आदत है। आई आदत है, एम इन द हैबिट ऑफ, आई एम इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क। दूध पीने की आदत है। मेरे अध्यापक को अंग्रेजी बोलने की आदत है। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा मेरे अध्यापक को। तब मेरे अध्यापक माय टीचर
को आदत है, इन माई टीचर इज़ इन द हैबिट ऑफ, मेरे अध्यापक को आदत है क्या करने की, अंग्रेजी बोलने की, बोलने का स्पीक लगाएंगे स्पीकिंग। माई टीचर इज़ इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, क्या करने की, इंग्लिश बोलने की। माई टीचर इज़ इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तुम्हें झूठ बोलने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ, झूठ बोलना, टेल अ लाई तो लगाएंगे हम टेलिंग अ लाई। यू आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, मुझे झूठ बोलने की आदत है। राजू को सत्य लिखने की आदत है, राजू इज़ इन द हैबिट ऑफ लिखना, राइटिंग सत्य का ट्रूथ। राजू इज इन द हैबिट ऑफ राइटिंग ट्रूथ। हमको सुबह में टहलने की आदत है, हम अक्सर बोला करते हैं यार मुझे सुबह में टहलने की आदत है। वी आर इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग, या आई एम इन द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग। ये हो गया। अगला हमारा स्ट्रक्चर है शौकीन है, वह म्यूजिक का शौकीन है, वह राजनीतिक का शौकीन है, मैं पढ़ाई का शौकीन हूँ, तुम मिठाई के शौकीन हो। हम अक्सर ये शब्द बोला करते हैं, तो इसका लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं, एम हो, इज हो, आर हो। अगर है रहेगा तो एम इज आर का प्रयोग करेंगे, था थे थी रहेगा तो वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद शौकीन है के लिए हम फाउंड ऑफ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फाउंड ऑफ, और उसके अनुसार जो हमारा नाउन रहता है लास्ट में हम अदर वर्ड या नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, रंजना राजनीतिक की शौकीन है, रंजना क्या चीज़ की शौकीन है, राजनीतिक की शौकीन है। तो रंजना, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, रंजना लिखेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा, क्या हमारा है, रंजना शौकीन है, इज फाउंड ऑफ, रंजना इज फाउंड ऑफ, रंजना शौकीन है किसकी, राजनीतिक की, पॉलिटिक्स। रंजना इज फाउंड ऑफ पॉलिटिक्स, रंजना शौकीन है किसका, पॉलिटिक्स का। रंजना इज फाउंड ऑफ पॉलिटिक्स, रंजना पॉलिटिक्स की शौकीन है। अगला क्या है हमारा, मैं वीडियो गेम का शौकीन हूँ, मैं आई शौकीन हूँ, एम किसका, वीडियो गेम का, आई एम फाउंड ऑफ, मैं हूँ शौकीन, आई एम फाउंड ऑफ किसका, वीडियो गेम, आई एम फाउंड ऑफ वीडियो गेम, मैं वीडियो गेम का शौकीन हूँ। हम संगीत के शौकीन हैं, हम संगीत के शौकीन हैं, हम का वी शौकीन हैं, वी आर फाउंड ऑफ, हम शौकीन हैं, वी आर फाउंड ऑफ किसका, संगीत का, म्यूज़िक, वी आर फाउंड ऑफ म्यूज़िक, हम संगीत के शौकीन हैं। और क्या, रहीम कविता का शौकीन है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया रहीम, रहीम शौकीन है, रहीम हमारा सिंगुलर इसलिए इज़ का प्रयोग करेंगे, रहीम इज शौकीन है, फाउंड ऑफ, रहीम इज़ फाउंड ऑफ किसका, कविता का, कविता का पोएम होता है, लगा दिए। इस तरह से हमको बोलना है, इस तरह से हमें घर पे प्रैक्टिस करना है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो अपने सारे फ्रेंड को इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सारे फ्रेंड को मैसेज मिल जाए, सभी सारे फ्रेंड तक ये वीडियो पहुंच जाए और उसे भी कुछ सीखने का मौका मिल सके। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगला देखिए, मेरी पत्नी चूड़ियों की शौकीन है, तो मेरी पत्नी माई वाइफ शौकीन है, इज़ फाउंड ऑफ
मेरी पत्नी माई वाइफ शौकीन है इज़ फाउंड ऑफ किसका, चूड़ियों का, बैंगल्स। माई वाइफ इज़ फाउंड ऑफ बैंगल्स, मेरी पत्नी चूड़ियों की शौकीन है। नेक्स्ट हमारा आता है श्वेता आभूषण की शौकीन है। अब अपने से प्रैक्टिस करना है। श्वेता हमारा सब्जेक्ट, इज़ है, श्वेता है क्या, शौकीन, श्वेता इज़ फाउंड ऑफ, शौकीन है किसकी, आभूषण की। आभूषण का ज्वेलर्स होता है, ज्वेलरी होता है, तो श्वेता इज़ फाउंड ऑफ ज्वेलरी। हमको पढ़ाई लिखाई का शौक़ है, तो हमको सबका होता है, हमको वी शौक है, वी आर फाउंड ऑफ किसकी, पढ़ाई लिखाई की, स्टडी, वी आर फाउंड ऑफ स्टडी। मैं आमों का शौकीन हूँ, आई एम फाउंड ऑफ किसका, मैंगोज। तुम मिठाइयों के शौकीन हो, यू आर फाउंड ऑफ स्वीट्स, तुम मिठाइयों के शौकीन हो। कुलदीप फ़ोटो का शौकीन है, बहुत सारे लोग होते हैं फ़ोटो के शौकीन होते हैं, फ़ोन देखे कैमरा स्टार्ट। कुलदीप फ़ोटो का शौकीन है, कुलदीप इज़ शौकीन है, फाउंड ऑफ किसका, फ़ोटो का। कुलदीप इज़ फाउंड ऑफ फ़ोटो, कुलदीप फ़ोटो का शौकीन है। अब मेरे वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगला चैप्टर का वीडियो हम नेक्स्ट बार बनाएंगे, तब तक इंतज़ार करें। ओके, थैंक यू।